In this question, let f of x is equal to x square minus 4 if x mod less than equal to 3 and 5 signal of x mod x minus 3 mod if x mod greater than 3 and g of x is equal to 2 tan e raised to power x minus pi by 2 for all x belongs to real number, then which of the following is wrong. तो हम लोग को इसमें जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें रॉन्ग फाइंड करना है. ठीक है. से सिग्नल एक्स जो है सिग्नम फंक्शन को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे देखो अगर एफ ऑफ एक्स अगर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा. एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है. इफ़ एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 3 इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो -3 से 3 के बीच के लिए, राइट. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. ठीक है, सिमेट्री होगा. तो इसका ग्राफ अगर देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा. और ये ग्राफ जो होगा एक्स स्क्वायर और -4 है तो नीचे में 4 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, राइट. और ये वैल्यू कहाँ से -3 है तो -3 पुट करोगे तो 9 ये 5 तक जाएगा. और ये 3 पे करोगे तो 3 तो ये भी 5 आएगा. ये इवन फंक्शन दिख रहा है, सिमेट्री है तो ये 5 पे जा रहा है ऐसा. जैसे ही आप 3 से बड़ा वैल्यू डालोगे तो ये एक्स मॉड -3 तो इसका इनपुट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या तो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है एक्स मॉड 3 से बड़ी है. तो 3 से बड़ी या छोटा 3 से छोटी वैल्यू -3 से छोटी वैल्यू कोई भी डालोगे तो ये क्या ऐसा आएगा 3 से बड़ा आएगा वो पॉजिटिव ही ऑलवेज आएगा, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं है, राइट. तो ये नेगेटिव नहीं आएगा. इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज क्या देगा 1 देगा. सिग्नल फंक्शन कैसा देगा, ये सिग्नल फंक्शन ऑलवेज वैल्यू 1 देगा क्योंकि ये एक्स मॉड ग्रेटर देन 3 है. ठीक है. तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या -3 से छोटी कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसकी सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी. जब सिग्नल के अंदर में वैल्यू पॉजिटिव होता है तो 1 होता है तो ये 5 हो जाएगा. तो यहाँ से ये 5 होगा. इफ़ एक्स मॉड ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू लेस देन -3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए. ठीक है. तो ये जो वैल्यू आ रहा है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा. यहाँ से कांस्टेंट 5 और ये 5 पे आएगा ऐसा कांस्टेंट फंक्शन. तो ये जो है कैसा फंक्शन दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है. तो एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इवन फंक्शन हो रहा है क्योंकि ये वाई एक्सिस. तो एफ ऑफ एक्स इवन ये तो करेक्ट वाला है. और कभी भी और जी ऑफ एक्स में अगर कोई भी कंपोजिट फंक्शन में अगर एक फंक्शन अगर इवन होगा तो उसका सारा कंपोजिट फंक्शन इवन होगा. ठीक है. तो फॉग भी इवन होगा तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. तो ये भी करेक्ट है. और एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, दो इवन फंक्शन का कंपोजिट ऑलवेज इवन होगा. ठीक है. कंपोजिट फंक्शन का रूल होता है कि अगर एक भी अगर इवन होगा तो इवन होगा. ऑड के लिए क्या होगा, दोनों जब फंक्शन ऑड होगा तभी ये ऑड पॉसिबल है. तो ये ऑड नहीं हो सकता क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो इवन है. इवन का इवन के साथ कंपोजिट करोगे तो इवन आएगा. तो ये रॉन्ग है. तो आंसर देखोगे तो इतना ही में आपको पता चलेगा कि ये रॉन्ग है. बट एक और ऑप्शंस रह गया जी ऑफ एक्स, उसको चेक करेंगे. तो जी ऑफ एक्स बेसिकली है क्या, तो जी ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है वो 2 tan इनवर्स ई रेट पावर एक्स माइनस π/2 लिखा हुआ, राइट. तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकालोगे तो tan इनवर्स ई रेट पावर एक्स माइनस π/4 होगा. और π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हो tan इनवर्स ई रेट पावर एक्स माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, राइट. अब ये हो गया तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो यहाँ से. तो ये फार्मूला अगर लगाओगे तो यहाँ से ये 2 tan इनवर्स हो जाएगा और ये होगा ई रेट पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेट पावर एक्स हो जाएगा. अब यहाँ से ये जी ऑफ एक्स अब हमारा ये आ रहा है
तो जी ऑफ माइनस एक्स करोगे तो या इसी में से माइनस कॉमन निकालो। जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ऑड इवन चेक करना है। तो जी ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू टेन इनवर्स ई रेट पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेट पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आएगा, राइट। अब यहाँ से ई रेट पावर अगर माइनस करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ रहा है, सिंप्लीफाई करोगे तो रेसिप्रोकल, तो ये 1 माइनस ई रेट पावर एक्स हो जाएगा, नीचे में जो होगा ये ई रेट पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, राइट। ई रेट पावर एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब ये tan इनवर्स ऑड फंक्शन है तो माइनस इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 tan इनवर्स ई रेट पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और इसको लिख सकते हो 1 प्लस ई रेट पावर एक्स, जो कि ये हमारा ओरिजिनल जो जी ऑफ एक्स इसको इक्वेलेंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स आ रहा है। तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये ऑड फंक्शन है, जी ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो ऑड है तो ये भी करेक्ट है। और हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया है, इवन, रॉन्ग वाला, रॉन्ग आंसर वाले। तो रॉन्ग आंसर वाले जो हैं वो सिर्फ ये है, डी है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।